इस बजट को क्या कहेंगे? इस बजट को लेकर क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस बजट से? देखिए, बजट को लेकर के संतुष्टि 100% कहां से आ सकती है? बजट की सीमा है, पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जनसंख्या हम दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ाने वाले लोगों में है। इतनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, कहां से पूरा करेगा? सरकार के पास कोई जादू का पिटारा है क्या? 140 करोड़ जनसंख्या हम लिए बैठे हैं, दुनिया की 17-18% पॉपुलेशन है, 2-2.5% हमारे पास लैंड है। तो सरकार कोई भी आए, सारी लोगों की इच्छाएं और जरूरतें 140 करोड़ लोग, कोई भी सरकार है पूरी नहीं कर सकती है। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के नजरिए से बात कह रहा हूँ, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, तो मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं वो बात बताऊंगा जो चीजें हैं। दूसरी बात, नेटवर्क टेन मैंने कल कहा था, नेटवर्क टेन को बधाई हो, मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी को अगर जीतना है चुनाव तो मध्यम वर्ग को टैक्स में बेहतरीन छूट देनी होगी, नहीं तो 240 से 40 सीटें रह जाएंगी अगले चुनाव में। मुझे लगता है वो प्रोग्राम देख लिया भारत सरकार ने, और मध्यम वर्ग को कम से कम, या जो नौकरी पेशे वाले वर्ग को टैक्स में बेहतरीन छूट दी है। और कल मैंने ये भी कहा था आपके दोपहर के प्रोग्राम में, नेटवर्क 10 में, कि 10 सालों में जो नौकरी पेशे वाला वर्ग है उससे भारतीय जनता पार्टी ने क्यों उसे सख्त किया है, उसे चूसा मात्र है, उसे दिया कुछ नहीं। तो बहुत सारी हमारी उम्मीदें मध्यम वर्ग को हो सकती है, लेकिन मध्यम वर्ग को जो सबसे ज्यादा दिक्कत थी, उसकी कमाई का वो 10% स्लैब गायब हो गया था। 5% के पास 20% टैक्स पड़ता था, उससे बहुत ज्यादा इनकम टैक्स बनता था, और हमारी गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी लगभग 2 महीने का वेतन भारत सरकार टैक्स के रूप में ले लेती थी। तो कम से कम सरकार ने उस टैक्स स्लैब में छूट दे करके हमें सीधे कुछ राहत दी। सब कुछ भारत सरकार नहीं दे सकती है, उससे भी देश को आगे चलाना है, लेकिन फिर भी मध्यम वर्ग को उन्होंने एक राहत दी है, खासकर उस वर्ग को जो नौकरी पेशा वाला वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर भी माना जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम अपने कोर वोटर की तरफ कुछ ध्यान देना शुरू किया है, ये एक अच्छी बात है। वरना मैंने कब कहा था कि अपर क्लास और लोअर क्लास, इस देश में सबसे अमीर आदमी को भी बहुत मिला और सबसे गरीब आदमी को बहुत मिला। आप देखेंगे शेयर मार्केट में वैसी स्थिति नहीं है इस बजट के बाद जैसे इसके पिछले 10 सालों में रहा था। जी सर। चलिए वहीं आलोक पांडे जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए अगर आप विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष कह रहा है कि ये तो कॉपी पेस्ट वाला बजट है, इन्होंने कॉपी किया है फिर इसे पेस्ट कर दिया है, ये वो बजट है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ली जाए तो कह रहे हैं नकलची बजट है, क्या कहेंगे? ये तो नकल कहां से किया? कांग्रेस तो पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं है, तो नकल क्या कांग्रेस वाला कॉपी पेस्ट किया या अपना वाला ही कर दिया है? अगर अपना कर दिया तो कंटिन्यूटी ऑफ सरकार गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में होती है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज क्या करे? जो चीज कंटिन्यू चल रही है उसी को तो आगे बढ़ाएगी ना। और एक मैंने राहुल गांधी जी का भी बयान सुना, तो उन्होंने कहा कि ये तो चुनावी बजट है, या 2 राज्यों का बजट, बिहार और तेलंगाना को लेकर के अखिलेश जी ने भी हमला किया है कि सरकार बचाने के लिए बजट बनाया गया। तो क्या कांग्रेस सरकार जब 2004 से 14 में रही, 200 कुछ सीटें लेकर के और 133 सीटें, 206 और 133 सीटें लेकर के, तो जिन राज्यों के लिए मजबूत सरकारें थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, वेस्ट बंगाल वगैरह, वहां के लिए कांग्रेस क्या करती थी? तो सीधी सी बात है, जब 240 सीटें आई है भारतीय जनता पार्टी की, और जेडीयू और तेलंगाना की पार्टी, तेलुगु देशम पर वो डिपेंडेंसी है, तो निश्चित बात है उसके लिए कुछ करना ही होगा। दूसरी बात, बिहार से मैं लाइव हूँ इस समय, बिहार में करीब 78% जो लैंड है इस समय की, वो दूध क्षेत्र में आती है, पानी भर जाता है सब जगह। मैं इसमें सहरसा में, पटना से 215 किलोमीटर बगल में, सुबह मैं पटना में था। तो आप बताइए, अगर बिहार को वाकई, मैं पहले बिहार में नहीं बिहार को जानता था जोग्राफिकली 1-2 साल पहले, तो मैं कहता था इसे स्पेशल राज्य क्यों चाहिए। लेकिन जब बिहार को मैंने घूमा, देखा, उसकी प्रॉब्लम्स देखी, देख रहा हूं, तो मुझे लगता है स्पेशल राज्य मिले या न मिले, क्योंकि स्पेशल राज्य की क्राइटेरिया अलग है, बट स्पेशल इकोनॉमिक हेल्प होनी ही चाहिए। अभी तक नहीं हुई, ये लेट हुआ, क्योंकि अगर आप बिहार को, उत्तर प्रदेश को डेवलप नहीं करते तो इस देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे रहेगी, और हम कभी भी एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो अगर बिहार को पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के भी, ये नीतीश कुमार को खुश करने के लिए भी कुछ विशेष पैकेज दिया जा रहा है, तो भी ये आर्थिक रूप से बिहार को समृद्ध करने के लिए बहुत अच्छी घटनाक्रम है। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? बिहार की गरीबी, बिहार का जो इंडेक्स है वो कितना कमजोर है, और उसका कारण केवल आक्रामक सरकारें नहीं है,
बिहार से बाहर बैठ के जब आप डोज देते हैं तो एक तरह से कमजोर सरकार भी होती है। लेकिन इस समय जो डिवाइडेड बिहार है, झारखंड अलग हो जाने के बाद जब 78% लैंड में पानी भर जाता है तो 4 महीने उसमें पानी भरा रहता है, आप बताइए उसमें कैसे इंडस्ट्री लगाई जाए, कैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, कैसे रोजगार दिया जाए। ये प्रॉब्लम तो है बिहार में। तो इसीलिए बिहार को वाकई एक स्पेशल हेल्प की जरूरत थी, और भारत सरकार ने जो किया है उसके इस कदम से बिहार की जमीन में बैठ करके मैं कह सकता हूं कि ये केवल पॉलिटिकली नहीं है, बिहार को वाकई इसकी जरूरत थी। और ये बजट देखिए, हमारे शरीर में जहां बीमारी होती है ना निशा जी, हम वहीं का इलाज कराते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि बीमारी पेट का इलाज ब्रेन का करें। तो बिहार और उत्तर प्रदेश कमजोर राज्य है इकोनॉमिकली, और हमें इनको अतिरिक्त मदद देनी ही होगी। और एक बात तेलंगाना के लिए भी